हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माइंडसेट बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर कैरोल एस ड्वेक है। तो शुरू करते हैं। इस पुस्तक में आप अपने बारे में एक साधारण विश्वास जो आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, वास्तव में यह आपके जीवन के हर हिस्से को अनुमति देता है। आप जितना अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, वास्तव में इस मानसिकता से बाहर निकलते हैं। बहुत कुछ आपकी बढ़ती क्षमता को पूरा करने से रोकता है। आप अचानक विज्ञान और कला, खेल में और व्यवसाय में इसकी महानता को समझेंगे। आप अपने साथी, अपने बॉस, अपने दोस्तों, अपने बच्चों को समझेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आप अपने और अपने बच्चों की क्षमता बढ़ाएं। ऑथर को यह समझने का जुनून था कि लोग असफलता का सामना कैसे करते हैं। उन्होंने इसका अध्ययन करके यह देखने का फैसला किया कि कैसे छात्र कठिन समस्याओं से जूझते हैं। वे बच्चों को हल करने के लिए पहेलियों का एक श्रृंखला दी। पहले वाले काफ़ी आसान थे, लेकिन आगे के कठिन थे। कुछ बच्चे जब पहेली का हल नहीं कर पाए तो उन्होंने हार मान लिया, लेकिन कुछ बच्चों को नई चुनौती पसंद आया। लोग अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। 20 वर्षों के शोध से पता चला कि आप अपने लिए जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वह आपके जीवन जीने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करता है। यह माइंडसेट की वजह से होता है। माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट अपने आप को बार बार साबित करने के लिए एक आग्रह पैदा करती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में अपने प्रयासों के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। मानसिकताएं कैसे काम करती है। एक छात्र जिसे मिड टर्म पेपर में सी मिला, यहाँ फिक्स माइंडसेट का छात्र सोचेगा कि मैं हारा हुआ हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं मूर्ख हूँ, हर कोई मुझसे बेहतर है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र सोचेगा मुझे कक्षा में कठिन प्रयास करने की आवश्यकता है। जब ऑथर छोटी थी तो एक राजकुमार जैसा साथी चाहती थी, जो बहुत सुंदर हो, बहुत सफल हो, अपने लिए ग्लैमरस करियर चाहती थी। कई साल बाद उन्हें एक बढ़िया लड़का मिला, जो पूरी तरह से वैसा तो नहीं था जैसा ऑथर ने कल्पना की, लेकिन फिर भी वो उनसे संतुष्ट थी, क्योंकि उन्होंने अपना मानसिकता बदल ली। प्रख्यात समाजशास्त्री बेंजामिन बार्बर ने एक बार कहा था, मैं दुनिया को कमज़ोर और मजबूत या सफलताओं या असफलताओं में नहीं बांटता, मैं दुनिया को सीखने वाले और नहीं सीखने वाले में बांटता हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सफल हो। स्मार्ट लोगों को हमेशा सफल होना चाहिए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए सफलता खुद को आगे बढ़ाने के बारे में है, होशियार बनाने के बारे में है। कुछ लोगों से पूछा गया कि वे किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, उनका आदर्श साथी कैसा हो, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों ने कहा, जो उसे सर आंखों पर बैठा के रखे, उसे परिपूर्ण महसूस कराए, उनकी पूजा करे। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों ने कहा, जो उनके दोष देखे और उन पर काम करने में उनकी मदद करे, एक बेहतर इंसान बनने के लिए उन्हें चुनौती दे, उन्हें नई चीज़ सीखने के लिए प्रोत्साहित करे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कुछ भी सीखने से पहले अपने दम पर दिखाने की क्षमता की उम्मीद करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अभी से प्रयास करेंगे तो भविष्य में कितना स्मार्ट होंगे। वे जानते हैं कि क्षमता को निखरने में समय लगता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग विकास से अधिक सफलता का विकल्प चुनते हैं। वे साबित करना चाहते हैं कि वे खास हैं, वे श्रेष्ठ हैं। वे विफलताओं को खतरा मानते हैं, उन्हें यह अस्थायी रूप से परिभाषित कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग विफलताओं से विचलित नहीं होते हैं। विफलता अभी चोट पहुंचा सकती है, लेकिन उन्हें परिभाषित नहीं करती है। अपनी क्षमताओं का विस्तार किया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या मानसिकता आपका एक अस्थायी हिस्सा है या आप उन्हें बदल सकते हैं। मानसिकता आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आप उन्हें बदल सकते हैं। बस दो मानसिकता के बारे में जानकर
आप नए तरीकों से सोचना और प्रतिक्रिया करना शुरू कर सकते हैं। लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानसिकता वाले भी हो सकते हैं। कोई सोच सकता है कि उसका कलात्मक कौशल निश्चित है लेकिन बुद्धि विकसित हो सकती है, या व्यक्तित्व तय है लेकिन रचनात्मकता विकसित हो सकती है। थॉमस एडिसन के बारे में जितनी हो सके उतनी गहराई से कल्पना करने की कोशिश करें। इस बारे में सोचें कि वह कहाँ है और क्या कर रहे हैं। क्या वह अकेले हैं? कई लोगों ने कहा वह अपने प्रयोगशाला में उपकरणों से घिरे हुए हैं, फोनोग्राफ पर काम कर रहे हैं, चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सफल होते हैं। वह यह अकेले ही कर रहे हैं। सच में एडिसन अकेले नहीं थे। प्रकाश बल्ब के आविष्कार के लिए उनके पास 30 सहायक थे, जिनमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित वैज्ञानिक भी शामिल थे। फिक्स्ड माइंडसेट उपलब्धियों को सीमित करती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट क्षमताओं को बढ़ाने और फल देने में मदद करता है। फिक्स्ड माइंडसेट में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लेवल आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जब आपको एक सकारात्मक लेवल दिया जाता है तो आप इसे खोने से डरते हैं, और जब आप एक नकारात्मक लेवल से टकराते हैं तो आप इसके योग्य होने से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में वे अस्थायीहीनता में विश्वास नहीं करते, और अगर वे पीछे हैं तो वे कड़ी मेहनत करेंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऑथर ने कुछ स्टूडेंट को फॉलो किया जब वे अपने हाई स्कूल में जा रहे थे कि क्या वे मानते हैं कि उनका इंटेलिजेंस फिक्स्ड है या कुछ ऐसा है जिसे डेवलप किया जा सकता है। जूनियर हाई स्कूल के पीरियड यूजुअली हार्ड हो जाता है, काफ़ी कुछ ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ग्रेडिंग पॉलिसी टफ हो जाती है, टीचर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नंबर कम होने लगते हैं, बट सबके नहीं। स्टूडेंट्स जो फिक्स माइंडसेट रखते थे उन्होंने अपने मार्क्स में गिरावट देखी। उन्होंने अपने एबिलिटी को ब्लेम किया, मैं मैथ में कमज़ोर हूँ। बहुत से स्टूडेंट ने टीचर को ब्लेम किया, कुछ ने इन्वायरमेंट को ब्लेम किया। फेल होने के डर से ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट ने अपने रिसोर्सेस को यूज करके अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखा। वे लोग भी घबराए, लेकिन उनका ध्यान अपने पढ़ाई पे केंद्रित था। उन्होंने वह सब किया जो करने की ज़रूरत थी। विद्यार्थी जो फिक्स माइंडसेट रखते थे उन्होंने अपने हार्ड टाइम को एज ए थ्रेट लिया। उनको लगा कि ये हार्ड टाइम सबके सामने उनके कमियों को उजागर कर देगा और उन्हें एक लूजर साबित कर देगा। उन्होंने अपने अहंकार को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रिसोर्सेस को ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि उनका गोल था सबके सामने स्मार्ट दिखना, ऐसा दिखना कि सबसे कम एफर्ट लगाकर काफ़ी कुछ अचीव करने की एबिलिटी है उनमें। उनका कहना था, मेरे स्कूल में मेरा मेन गोल सब कुछ इजली करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था कि वे कोशिश करना छोड़ दे। उनके लिए ये वक्त कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी थी। ये वक्त था कुछ नए सब्जेक्ट को सीखने का। ये वक्त था ये देखने का कि उन्हें क्या पसंद है और वे फ्यूचर में क्या बन सकते हैं। इससे पता चलता है कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं, बट हम सही माइंडसेट रखकर वह सब अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में हर कोई मानता है कि टैलेंट गिफ्टेड होता है, यहाँ तक कि एक्सपर्ट और कोचेज भी। वे ये मानते हैं कि एथलीट जैसा बॉडी, एथलीट जैसा मूव, ये सब नेचुरल होता है। यहाँ स्टोरी है बेसबॉल प्लेयर बिनी बीन की। वे एक्सेप्शनल प्लेयर थे। सब लोग उन्हें नेचुरल टैलेंटेड फ्यूचर स्टार की तरह देखते थे, लेकिन जैसे ही वे मेजर टूर्नामेंट में गए उनकी परफॉर्मेंस घटने लगा। क्या बिली ने अपने प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्टिव वे में देखा और उसका हल निकाला? नहीं, क्योंकि वे फिक्स्ड माइंडसेट वाले थे। वे सोचते थे नेचुरल टैलेंट को कोई एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, प्रयास करना दूसरों के लिए है। बिली अपने टैलेंट के जाल में फंस गया और इस तरह अपना करियर बर्बाद कर लिया। वहीं पर एक दूसरी खिलाड़ी था जो बिली के साथ वाले टीम में खेलता था, लेनी।
वे एक ऐसा खिलाड़ी था जिसको कोई भी नेचुरली गिफ्टेड नहीं माना। बिली ने उसको बाद में डिस्क्राइब किया कि वे फेलियर का मतलब नहीं जानता था और मैं उसका ठीक उल्टा था। बिली ने कहा, मैंने यह समझना शुरू किया कि एक बेसबॉल प्लेयर को कैसा होना चाहिए और ऐसा लेनी था, मैं नहीं। एज ए कोच, बिली ने महसूस किया कि उसका माइंडसेट उसको पीछे ले जा रहा था। उसने ये लर्निंग अपने टीम पर लगाई। वह 2002 में ऑकलैंड एथलेटिक्स का जनरल मैनेजर था। उसकी टीम ने एक सीजन में 103 मैच में जीत हासिल की। उन्होंने टैलेंट नहीं खरीदे थे, उन्होंने माइंडसेट पे काम किया। किसी की शरीर की बनावट दिमाग की बनावट जैसी नहीं होती है, क्योंकि ये आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। साइज, शेप, बिल्ड ये सब देखे जा सकते हैं। क्या ये सच में इतने मैटर करते हैं? मक्सी बगर, हाइट 5'3", NBA में बेसबॉल खेला। डक फेल्ट, कम हाइट का क्वार्टरबैक में न्यू इंग्लैंड पेट्राइट्स के लिए खेला। पेटेग्रे, जिसका एक हाथ नहीं था, मेजर लीग में बेसबॉल खेला। ग्लेन कनिंगम का एक हाथ जला हुआ और डैमेज होने के बाद भी एक महान रनर बना। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कमिटेड हैं और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आप किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन एक नेचुरल एथलीट नहीं थे, लेकिन वे हार्डेस्ट वर्किंग एथलीट थे। शायद स्पोर्ट के हिस्ट्री में सबसे हार्डेस्ट वर्किंग थे। ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए सक्सेस का मतलब होता है अपना बेस्ट देना, सीखना, सुधारना। जैकी जेनर कहते हैं, एथलीट्स का असली मज़ा हमेशा जीतने में नहीं होता है, उनके लिए तो प्रोसेस का हर हिस्सा मज़ेदार होता है। वे हार को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। जब वे हारते हैं तो देखते हैं कि कहाँ गलती हुई और सुधारते हैं और पहले से ज़्यादा काम करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, लगातार होने वाले सुधार मैटर करते हैं। सक्सेस तो मिल ही जाता है। हमको अपने फेलियर से सीखने की ज़रूरत है और इन लेसन को अपने जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। माइकल जॉर्डन की स्किल उनके एज के साथ कम नहीं हुआ। बेशक उसने अपनी स्टेमिना कुछ लूज किया, लेकिन उन्होंने और भी ज़्यादा मेहनत की और इसको मैनेज किया। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपने गलतियों से लाभ नहीं उठाते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते हैं। अपनी निर्धारित क्षमताओं को मापने या सुरक्षा के बारे में चिंतित न होकर वे सीधे अपनी गलतियों को देखते हैं, प्रतिक्रिया का उपयोग करते हैं और अपनी रणनीतियों को बदलते हैं। वे अपने कर्मचारियों को तैनात करने और प्रेरित करने के तरीके को समझने में बेहतर और बेहतर होते जाते हैं और उनकी उत्पादकता में गति बनी रहती है। 2001 में एक कंपनी एनरॉन टैलेंटेड स्टूडेंट को हायर करने के लिए जानी जाती थी। फाइनेंशियली सफ़र करने लगी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कंपनी इतनी बुरी स्थिति में नहीं हो सकती, बट फिर भी हुआ। एनरॉन ने एक कल्चर बना दिया था टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने का। इससे उस स्टूडेंट को फिक्स माइंडसेट डेवलप होने दिया जो नई चीज़ नहीं सीख पाए। एनरॉन का सोचना था कि सफलता के लिए टैलेंटेड माइंडसेट चाहिए। सच यह है कि आप इस तरह के सोच के साथ मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लीडर कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। जब जैक वेल्ट ने 1980 में जनरल इलेक्ट्रिक की CEO की पोस्ट संभाली, तब कंपनी का टोटल वैल्यूएशन $14 बिलियन थी। 20 साल बाद ये वैल्यूएशन $1990 बिलियन की हो गई। ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। स्टीव बेनिट ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव किया जाता है ये जैक वेल्ट से सीखा है। अपने GE के टेन्योर के दौरान जैक वेल्ट खुद कंपनी के एम्प्लॉय के पास जाते थे, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। जैक वेल्ट का शेड्यूल पैक रहता था, उन्हें कई सारे काम रहते थे, लेकिन वो कभी वर्कर से बात करना नहीं छोड़े और इम्प्रूवमेंट करना नहीं छोड़े।
जैक वेल्च का भी कभी फिक्स्ड माइंडसेट था। 1971 में जब उनका नाम प्रमोशन के लिए कंसीडर किया गया तो जीई के एचआर ने कहा, जैक वेल्च एक एरोगेंट पर्सन है, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने टैलेंट के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है और हार्ड वर्किंग नहीं है, जो कि अच्छे साइन नहीं है। फॉर्चुनेटली जब सक्सेस उनके सर चढ़ी, उन्होंने इसे वेकअप कॉल की तरह लिया। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि वे एक गाइड हैं, ना कि जज। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को कंपनी से बाहर करना सही नहीं है, उनके मिस्टेक को इम्प्रूव करके उनको ऊपर ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है, और यही सब आज उन्हें इतना सफल बनाया है। रिलेशनशिप कभी स्मूथ नहीं चलती है, ये रास्ते निराशा और हार्ट ब्रेकिंग से भरे पड़े हैं। कुछ लोग इस निराशा को दिल पर ले लेते हैं और फ्यूचर में भी सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। ऑथर ने कुछ लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने अपना कोई बुरा एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा। लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई। जब फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों से पूछा गया तो उनको जज फील हुआ, उनको रिजेक्टेड भी फील हुआ। उनका सबसे बड़ा गोल होता है अपने एक्स लवर से बदला लेना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उन्हें माफ़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे भी हर्ट फील करते हैं, फिर भी वे इससे सीखते हैं, क्योंकि हर रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाती है और सही पार्टनर ढूंढने में आपकी मदद करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने सहयोगियों में खामियां देखते हैं तो वे उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं और पूरे रिश्ते से असंतुष्ट हो जाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने सहयोगियों की खामियां को देख सकते हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता है। प्रत्येक शब्द और कार्य एक संदेश भेजता है। यह एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला संदेश हो सकता है जो कहता है कि आपके पास अस्थायी लक्षण हैं और मैं उन्हें जज कर रहा हूँ, या यह एक ग्रोथ माइंडसेट के लिए संदेश हो सकता है जो कहता है कि आप एक विकासशील व्यक्ति हैं, मुझे आपके विकास में दिलचस्पी है। कई माता पिता सोचते हैं कि जब वे जज करते हैं और सज़ा देते हैं तो वे उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन वे बच्चे को सिखा नहीं रहे हैं। बेशक माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को खतरे में डालते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चे को सज़ा नहीं देते हैं, परेशान नहीं करते हैं। वे उनके लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे बच्चों को सिखाते हैं कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। कई बार पेरेंट्स अपनी उम्मीदें बच्चों पे थोपना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चों का लक्ष्य कुछ और ही होता है। इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ग्रोथ माइंडसेट के पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करते हैं कि उनकी रुचि किसमें है, वे अपने भविष्य में क्या सोचते हैं, गोल तय करते हैं, प्लान बनाते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं। महान शिक्षक बुद्धि और प्रतिभा के विकास में विश्वास करते हैं और वे सीखने की प्रक्रिया से मोहित हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले शिक्षक जज करने का माहौल बनाते हैं। ये शिक्षक छात्रों को शुरुआती प्रदर्शन को देखते हैं और तय करते हैं कि कौन स्मार्ट है और कौन मूर्ख। फिर वे मूर्ख छात्रों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये शिक्षक सुधार में विश्वास नहीं करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक बेहतर बनने में मदद करते हैं। वह चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। वे सीखने से प्यार करना सिखाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले शिक्षक अक्सर खुद को तैयार उत्पाद मानते हैं। उनकी भूमिका बस अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए है। ग्रोथ माइंडसेट के शिक्षक ये मानते हैं कि महान शिक्षक पैदा नहीं होते हैं, बनते हैं। यह विकास की मानसिकता से शुरू होता है। अपनी सफलता से भी सावधान रहे। इससे आप फिक्स्ड माइंडसेट के हो सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप जीतने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करना और सीखना आप छोड़ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जीत अपनी प्रतिभा से हासिल की है, इसलिए आप जीतते रहेंगे। इसलिए सफलता के संक्रमण से बचें। माता पिता, शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में हमें लोगों के जीवन का दायित्व सौंपा जाता है। वे हमारी जिम्मेदारियां और हमारी विरासत है।
अब हम जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट की हमारे मिशन को पूरा करने और उनकी क्षमता को पूरा करने में हमारी मदद की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप प्रशंसा का उपयोग कैसे करते हैं? याद रखें कि बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करना जैसा कि वह है एक फिक्स्ड माइंडसेट का संदेश भेजता है। यह उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को अधिक नाजुक बनाता है। इसके बजाय वे उन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की है। उनकी रणनीति, प्रयास या विकल्प। अपने बच्चों के साथ बातचीत की प्रक्रिया में प्रशंसा का अभ्यास करें। जब आपका बच्चा कोई गड़बड़ करे तो उन्हें ध्यान से देखें और सुनें। याद रखें कि रचनात्मक आलोचना प्रतिक्रिया है जो बच्चे को यह समझने में मदद करती है कि कुछ को कैसे ठीक किया जाता है। माता पिता अक्सर लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि उनके बच्चे किस दिशा में काम कर सकते हैं। याद रखें कि जन्मजात प्रतिभा होना लक्ष्य नहीं है, कौशल और ज्ञान का विस्तार करना लक्ष्य है। अपने बच्चे के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान दें। ग्रोथ माइंडसेट का बनाने का प्रयास करें। जब हम बदलते हैं तो हमारी पुरानी मान्यताओं की जगह नए विश्वास ले लेते हैं। वे हमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने को एक अलग तरीका देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कई लोग सोचते हैं कि दुनिया को बदलने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें। वे कुछ बेहतर करने के हकदार महसूस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले कुछ नए तरीके सोच सकते हैं और कुछ कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।